नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं आपका जो है गुरु चांडाल योग, यानी बृहस्पति देवताओं के गुरु और राहु देव जिन्हें हम चांडाल कहते हैं कर्म के हिसाब से उनके। तो इनका जो मिलन होता है, ये यहाँ लिखा है मैंने 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज शिफ्ट होंगे अपनी राशि मीन से मेष में आएंगे, जहाँ राहु देव बैठे हुए हैं। तो 22 अप्रैल से जातकों के लिए गुरु चांडाल योग शुरू हो जाएगा, जो अक्टूबर के अंत तक चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में सावधानी रखनी है आप लोगों को। पहले आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिस्ट बना दी है। देखिए, इस तरह से टेबल बना दी है ताकि आप समझें कि यहाँ पे लग्न है आपका कौन सा लग्न है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। दूसरा, यदि आपकी बृहस्पति की महादशा है तो ये चीज़ इफेक्टिव होगी। राहु की महादशा है, ये चीज़ इफेक्टिव होगी। शनि की महादशा है, ये इफेक्टिव होगा। शुक्र की महादशा है, ये इफेक्टिव होगा। क्या नहीं पहनना है आपको, और साथ ही साथ सावधानी रखनी है किन दिनों में, जब चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है। चंद्रमा किस राशि में बैठता है मैं हर महीने बताता हूँ आप लोगों को शुरुआत में, तो उससे आप देखा करें, या फिर मैंने तरीका बताया निकालने का आपको, पिछली वीडियोस में देखें उसे। तो यहाँ पे पहले समझाता हूँ कि गुरु चांडाल में हुआ क्या। आपने कहा, देखिए गुरु चांडाल में होता क्या है कि आपके जो हैं जो बृहस्पति देव राहु देव एक साथ बैठ गए। अब बृहस्पति देव क्या है, देवताओं के गुरु हैं। बिल्कुल आसानी से समझिए इसे, ठंडे दिमाग से। और परेशानी का सबब है ये परेशानी खड़ी कर सकता है, गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है अगर सावधानी नहीं ली आपने। अब यहाँ गुरु चांडाल में क्या है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आपके शनि जो है, ये राहु देव जो है वो चांडाल कहे जाते हैं। राहु देव का चांडाल का काम क्या है, आप जानते हैं कि मसान में यानी कि शमशान घाट में जो है वो बॉडीज को फूकना, जो हम जनरल जिससे हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि साहब ये, या डिसाइड करते हैं कि ये क्या करता है। तो चांडाल का काम यानी राहु का काम क्या है, वो बॉडीज को फूकना है। राहु मतलब दिमाग, मस्तिष्क आपका। राहु अगर लग्न में बैठा है तो दिमाग को बहुत तेज दौड़ाता है, जातक बहुत शार्प होता है, दुनियादार होता है, समझदार होता है। और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। ये दोनों क्या करते हैं गुरु चांडाल में, कहते हैं भैया ऐसा है कि हम लोग कुछ समय के लिए, ये ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कब से कब तक आएगा, अपना काम बदल लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि बृहस्पति और राहु ने अपना काम बदल लिया, यानी बृहस्पति देवताओं के गुरु कहते हैं कि मैं अब से बॉडी फूकूंगा, जो चांडाल का काम है मैं करूंगा, तू मेरा काम कर, यानी पढ़ाने का। गुरु क्या हुआ, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम कर। अब बॉडी तो बृहस्पति फूक लेते हैं, लेकिन राहु देव जब पढ़ाने जाते हैं तो वहां नाश पिट जाता है। तो डेट इज यानी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो गुरु चांडाल में कंफ्यूजन से बचना है आपको, डाइसी नहीं होना है, दुविधा, एम्बिग्यूटी, बिल्कुल बचना है इन चीज़ों से। डिसीजन ठंडे दिमाग से लेना है, झटके में नहीं लेना। आत्मश्लाघा, देखिए आत्म जो चीज़ें हैं, अपनी प्रशंसा, अपना जो अति आत्मविश्वास, इन चीज़ों से बचना है। क्यों, क्योंकि राहुदेव मन का कारक है, मस्तिष्क को दिखाता है, भेजा है, दिमाग है आपका। केतु धड़ है, केतु मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। तो मस्तक में जो है क्या है, आपके कंफ्यूजन ना आए, विचार बहुत दौड़ाएगा आप लोगों के जातकों के। तो यहाँ पे गुरु चांडाल बेसिकली ये चीज़ करते हैं। अब इसमें जैसे आगे हम देखेंगे कि मेष राशि में आपका गुरु चांडाल बनता है, ठीक। उसमें शनि कहाँ बैठा है, शनि आप जानते हैं आपका मकर से कुंभ में आया है। 17 जनवरी को शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि के लिए मेष राशि क्या हुई, नीच की हुई। ऐसा क्यों बोला मैंने, कि तुला का शनि उच्च का होता है, 7 जोड़ लें तो 1 आएगा। तो 1 पे यानी मेष के जो जहाँ पे गुरु चांडाल बन रहा है उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है और नीच की दृष्टि है, क्योंकि उसकी नीच राशि है वहाँ पे। इसका इफेक्ट देखना है। तो अब शनि क्या होता है, न्याय के देवता है। चीज़ों को समझें आप, न्याय के देवता भी हैं जस्ट लाइक बुध। तो शनि कहते हैं गलतियां नहीं माफ करूंगा। तो गुरु चांडाल में आपकी गलतियां क्षम्य नहीं होती हैं। आपने गलती की और शनिदेव ने झटका दिया आपको, निश्चित रूप से झटका दिया। ऐसे में चाहे शनि की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, उससे मतलब नहीं है। तो आत्ममुग्धा, अपनी प्रशंसा, आत्मश्लाघा, इनसे बचना है आपको। इसमें आत्महंता का भी योग बनता है, यानी आत्महत्या का भी योग बनता है कुछ जातकों का। तो ये इससे आपको जो है बचना है, यानी कि ज़्यादा चिंतन से बचना है। देखिए हुआ क्या है, मैंने बताया इसमें बृहस्पति और राहु ने अपने काम बदल लिए, काम बदल लिए। अब एक चीज़ और आती है, राहु केतु को नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं कि ये क्या है, दृष्टिहीन है, छाया ग्रह हैं। देखिए, और दृष्टिहीन होते हुए भी राहु यानी मस्तक किसको देख रहा है, अपने धड़ को देख रहा है। धड़ अब बॉडी है, वो कहाँ देख, कहीं जाने से पहले क्या देखते हो, आपका भाई सब ठीक ठाक है, बाल बाल। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यानी कि चेतन या अवचेतन मस्तिष्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका शरीर आपके दिमाग को देखता है, दिमाग शरीर को देखता है, यानी राहु केतु आमने सामने देखते हैं, ठीक बात है, एक दूसरे को। लेकिन राहु किसके साथ बैठा है, बृहस्पति के साथ। क्या दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो बृहस्पति के साथ क्योंकि दोनों ने काम बदल लिए हैं, तो राहु देव की भी 5, 7, 9 दृष्टियां यहाँ मानी जाती हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
उसके बाद मैंने बताया क्या करना है आपको, सहज रहना है। सृष्टि का नियम बदल गया। चांडाल का काम जो है देवताओं के गुरु कर रहे हैं, देवताओं के गुरु का काम चांडाल कर रहा है। तो क्या हुआ, सृष्टि हिल गई, सृष्टि का जो है नियम खंडित हुआ। सृष्टि को चलाने वाला कौन है, श्री हरि विष्णु हरि हैं। तो आपके गुरु चांडाल में आपको एक ही शख्सियत है जो मुक्ति दिला सकती है, वो है श्री विष्णु हरि। विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें मन में। अगर कोई धार्मिक या कैसी भी बाध्यता है आप पे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप मन में कर सकते हैं। बाध्यता नहीं है, आप कर सकते हैं माला में, तो मैंने पहले बताया हुआ है कि माला में नमः ना लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये इन 2 फिंगर्स के बीच में देखिए, और ये अंगूठे से ये टच नहीं होनी चाहिए, अग्नि वो और जो है वो टच नहीं होना चाहिए। देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं लेंगे, नमः नॉर्मल बोलने में, कहीं जा रहे हैं मन में क्या बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते जाएंगे, निकाल देगा। टाइम मिलता है, गीता का 3रा अध्याय आपको इससे निकाल देता है। जिसने वो श्री हरि विष्णु का नाम जप लिया, उसके लिए ये समय कितना भी टफ हो, कहाँ कहाँ टफ है बताऊंगा। अभी देखिए मैंने लाल से लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपके लिए गलत हैं, वो नेगेटिव होंगी। जो नीले से लिखा है वो पॉजिटिव होंगी। तो क्या अभी समझाऊंगा इसे। तो मैंने बताया आपको राहु क्या है, छाया ग्रह है। तो मन, चतुरता, आपका निम्बलनेस, एजिलिटी, प्रत्युत्पन्नवती, डॉग सेंस जैसे बोलते हैं, छठी इंद्रिय, 6 सेंस, इनको दिखाता है। 6 इंद्रियां होती हैं, ये देखिए मैंने लिख के रख दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशान हो, समझा दूं आप लोगों को कि 6 इंद्रियां होती हैं। आप जिसने 6 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, जिसने 6 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, हम क्या कहते हैं कि वो जो है यार जो है सन्यासी हो गया। 6 इंद्रियों पे आप जानते हैं कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान और स्किन, स्पर्श सब मिला के आपने जिसने 6 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। और टोटल इंद्रियां कितनी हैं, 36 इंद्रियां हैं। जिसने 36 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, जितेंद्रिय हो गया। सोचिए आप, तो वो क्या होगा, छठी इंद्रिय क्या होता है, इसके बाद जो 6 सेंस होती है। 5 इंद्रियां हुई, छठी इंद्रिय क्या होती है, 6 सेंस, तभी बोलते हैं 6th सेंस, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय यानी आप कहीं बैठे हैं, आपने सामने वाले से कहा भैया तू वहाँ कल जा रहा है, कल तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उससे कहा यार कल तू वहाँ जा रहा है, कल तेरी शादी अचानक फाइनल हो जाएगी। ये बातें सही होने लगे तो क्या होगा, लोग भयभीत हो जाएंगे आपसे। आप किसी से कहें कल तेरे घर में वो आदमी फलाना मर जाएगा, और ऐसा हो जाए, ऐसा 100 बार हो जाए तो क्या हुआ, लोग डर के भागेंगे आपसे। दैट इज व्हाट 6 सेंस, छठी इंद्रिय। प्रत्युत्पन्न मत भी नहीं कहेंगे, तो छठी इंद्रिय यानी इंट्यूशन, आभास। तो इंट्यूशन, छठी इंद्रिय अगर मजबूत हो जाती है तो लोग भाग आपसे भयभीत होने लगते हैं, आपके पैर पकड़ने लगते हैं। तो सोचिए अगर 36 इंद्रियां अगर आपका जो है कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा हाल। इसीलिए आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में, देखिए उसमें लिखा हुआ है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि, 8वीं सिद्धि हुई यही इंद्रिय, नव निधि क्या हुई, नवी इंद्रिय हुई। कौन कौन सी होती है, पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश, और हवा में उड़ना, वायु के मार्ग से जाना। दोनों हनुमान जी के पास कैपेसिटी थी, दोनों उनको सिद्ध थी। तो खैर हम इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, इन्हीं इंद्रियों के रोटेशन से जो है जो इंद्रियां जागृत होती हैं, आदमी हवा में उड़ता था। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट था पहले, अभी इससे मतलब नहीं है। तो इन इंद्रियों का सीधा संपर्क राहुदेव से भी है। क्यों, मन के कारण, कि मन कंट्रोल में है तो सारी इंद्रियां आप जानते हैं कंट्रोल में है। तो मन को कंट्रोल में रखना है, दूसरे की साइकोलॉजी में बिल्कुल नहीं बहना है। इस ड्यूरेशन में जिनकी साइकोलॉजी पुअर है, इस ड्यूरेशन में देखिए जब आपका ये गुरु चांडाल लगेगा, जिसकी साइकोलॉजी पुअर है, कमजोर है साइकोलॉजी, यानी जो दूसरे की मन स्थिति से जल्दी प्रभावित हो जाता है, उसको साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़नी है इस ड्यूरेशन में। दूसरे की साइकोलॉजी से इफेक्टेड हो जाएगा, हो सकता है मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाए। तो ये देखना है आपको। अब आपने कहा साहब यहाँ पे दिक्कतें कब आएंगी, 1 पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है गुरु चांडाल, मेष पे। तो मेष पे जब जब चंद्रमा आएगा देखिए वहां वहां आपको दिक्कत आएगी। यहाँ चंद्रमा किस किस राशि पे दिक्कत करेगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हर एक लग्न के लिए। उसके बाद आपने कहा साहब ये मंगल से, देखिए मंगल 1 और 8, 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल है। तो मंगल के उस पे, मंगल के खाने पे बन रहा है, तो मंगल से भी आपको देखना है, मंगल से संबंध इसका ठीक है। 1 का मालिक मंगल हुआ, मंगल में कौन बैठा हुआ है, राहु बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, दोनों का संबंध ठीक, मतलब कोई ऐसा बृहस्पति की एनिमिटी नहीं है। राहु तो है ही नीच ग्रह, बृहस्पति की एनिमिटी नहीं है मंगल से, तो ठीक ठीक चलता है, मतलब मंगल ग्रह पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसका। उसके बाद इसमें नियम क्या है, आपको अतीत से सबक लेना है, हिस्ट्री देखें। कोई भी निर्णय लेना है पहले अपनी हिस्ट्री देखें कि आज मैंने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था। मैरिज टाइम में, इस समय शादी करते हैं तो शादी में भी हिस्ट्री देखें, अपनी नहीं, अपने स्पाउस की।
और ये ध्यान रखें, इस समय खास कह रहा हूँ मैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो पहले से विवाहित था, उसका डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है या कुछ हुआ है इस तरह का, यानी आपका स्पाउस की अगर ये दूसरी शादी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाइवोर्स का ग्राउंड क्या था, कौन सही था कौन गलत था। ये आपको इस पीरियड में खास सावधान रहना है, क्योंकि आपको अतीत से सबक लेना है। अपना कोई काम लेना है तो अपनी हिस्ट्री देखें, क्या मैं ये काम कर पाया हूँ, हाँ कर पाया हूँ, तब आप करें, अदरवाइज अकारण जो है वो रिस्क मत लें। तो ये आपको देखना है, मैंने बताया साइकोलॉजी में नहीं पढ़ना है दूसरे की, ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रखनी है, गैम्बलिंग से बचना है, विशेष केस छोड़ के जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जुए से बचना है, सट्टे से बचना है, विशेष केस छोड़ के। बोलने में संयम रखें, सुलेमानी कीड़े न पालें। काफ़ी लोगों के होते हैं मोटे मोटे सुलेमानी कीड़े जो उनको बतास करते हैं कि बोलो बोलो बोलो, उस बतास को शांत रखना है आपको, सुलेमानी कीड़े नहीं पालने हैं, अपने सुलेमानी कीड़े शांत करें। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह सावधानी रखने वाली, जो रत्न पहना है देख लें आप, मैंने यहाँ लिख दिया है कौन कौन सा रत्न नहीं पहनना है। मार्केश का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना है आपको, कब, जब आपका ये गुरु चांडाल चल रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए, जैसे मेष राशि के लिए यहाँ देखिए, अगर मेष लग्न के जो जातक हैं, यहाँ देखिए आप इसको देख लें ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। देखिए मैं हट गया साइड में, तो मेरे ख्याल से इतना हो गया होगा। देखिए यहाँ पे मेष लग्न वाले जो जातक हैं, उनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनको हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस से विवाद होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है देखिए, स्पाइक्स इन डेस्टिनी, भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे चंद्रमा की स्पाइक्स के चलते। तो वो अच्छा भी है निगेटिव भी है, लेकिन बहुत आशा ना लगाएं। जब चंद्रमा का स्पाइक बनता है तो आपको बहुत आशान्वित नहीं होना है। हमेशा सबसे, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, सबसे जल्दी आपके मन को नजर रखती है। तो मन की बातें कभी जो है वो सार्वजनिक न करें, या पब्लिक को न बताएं, या अभिन्न से अभिन्न मित्र को न बताएं, और मन ही रखे वाला हिसाब है कि मन में ही रखें, गोपनीय रखें, तो आपका काम बनेगा। अदरवाइज गा देंगे आप, बहुत चिंतन कर देंगे, मनन कर देंगे, काम बिगड़ जाएगा। तो मेष लग्न में ये है। उसके बाद मेष लग्न वालों की राहु की महादशा अंतरदशा है, आपको ओवर थिंकिंग करवाएगी, देखिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग होगी। उसके बाद मैरिज जिनकी नहीं हो रही है लंबे समय से, उनकी मैरिज इस समय हो जाएगी। लेकिन फिर कह दूं कि ये सभी जातक आपके चांडाल योग में केतु की अंतर प्रत्यंतर आने पे, केतु की अंतर प्रत्यंतर आने पे, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर आने पे, या राहु की अंतर प्रत्यंतर आने पे शादी बिल्कुल ना करें, खासकर केतु और चंद्रमा में, नहीं तो विवाह वॉइड हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, खेल हो जाएगा आपके साथ। अब ना मेष लग्न वालों के लिए शनि की दशा है, तो देखिए शनि की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है। किस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली ये 22 अप्रैल से अक्टूबर के एंड तक, जब आपका गुरु चांडाल इफेक्टिव है। यहाँ पे शनि की चल रही है, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। देखिए जॉब में, यहाँ मैंने लिखा है पॉजिटिव जॉब, नीला लिखा है, नीला मतलब पॉजिटिव जॉब में आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएंगे। मनी गेन के चांसेस सात्विक तरीके से बनते हैं। जैसे राहु की चल रही है तो मैरिज का देखिए नीले से लिखा है, नीला मतलब पॉजिटिव, लाल मतलब नेगेटिव। बृहस्पति की चल रही है तो देखिए स्पाइक्स इन डेस्टिनी, भाग्य में उतार चढ़ाव, पॉजिटिव जाएगा, नीले से लिखा है मैंने। उसके बाद मेष लग्न वालों के लिए शुक्र की दशा महादशा है, तो लाइफ थ्रेट, देखिए ये बोथ लिखा है दोनों को, यानी आपको और आपके स्पाउस को, दोनों को लाइफ थ्रेट है। तो मेष लग्न वाले जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चले इस पीरियड में, वो कभी भी अपने स्पाउस के साथ अकेले यात्रा न करें, साथ में किसी को बैठा लें, चाहे कोई रिलेशन में हो, चाहे कोई हो, चाहे 4 पहिए की गाड़ी में हो, 2 पहिए की गाड़ी में तो खैर 3 लोगों को बैठाया नहीं आता। क्या ना पहने, इनको हीरा और मूंगा नहीं पहनना है इस ड्यूरेशन में, पहन रहे हैं तो बुधवार को उतार दें। रत्न पहने, रत्न पहना जाता है वो तिथि देख के, या फिर नक्षत्र देख के, या फिर दिन देख के। रत्न उतारने में न्यूट्रल दिन कौन सा होता है, नपुंसक दिन, उदासीन दिन बुध होता है, बुध को उतार सकते हैं। तो हीरा मूंगा ऐसा कोई रत्न नहीं पहनना है जो आपका मार्केश लौटाए गुरु चांडाल में, ये ध्यान रखना है आपको। इनको सावधानी कब रखनी है, जब चंद्रमा मेष, सिंह और वृश्चिक राशि पे आएगा। कब, इस 22 अप्रैल से अक्टूबर में। हर महीने आएगा ऑब्वियसली, मैं बताता हूँ आपको चक्र, हर महीने बताऊंगा भी, इस महीने का भी बताऊंगा, आने वाले महीने का, पिछले महीने का बताया था मैंने। तो देखें मेष सिंह वृश्चिक पे कब आएगा, तो उस समय बचना है आपको हर महीने में, जब तक ये अक्टूबर का एंड खत्म ना हो जाए। आपका वृष लग्न है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, कि एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, कि वृष लग्न है तो डिजीज, स्वास्थ्य में दिक्कत आएंगी। इलिसिट रिलेशंस, इलिसिट गंदे सेक्सुअल रिलेशंस बन सकते हैं आपके, इधर उधर मुंह मारने की आदत छोड़ें, अपने स्पाउस के साथ सुखी रहना सीखें। उसके बाद जो है ये निगेटिव है देखिए, और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव क्या है, प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा, निगेटिव देखिए, माइनस प्रॉफिट मतलब नकारात्मक कार्यों से, नीच कामों से आपको लाभ मिलेगा। नीच कामों में कौन कौन से काम आते हैं मैंने बताया हुआ है आपको, लेदर के काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, बहुत से काम आपके, दलाली का काम, ब्रोकरशिप एजेंट का काम, जमीन की खरीद फरोख्त का काम, वाहनों का काम, ये सब जो है निगेटिव में आते हैं, शनि से इन्फ्लुएंस होते हैं।
दूसरी बात, नेगेटिव काम, आपने कहा मैं सिंपल नौकरी कर रहा हूँ, ऐसे काम भी आते हैं जैसे अब सिंपल काम में आप नकारात्मकता को जोड़ दीजिए। जैसे आप कहीं ऑफिसर हैं, आपने घूस लेने वाला काम, क्या है, नीच काम है, तो आप घूस ले रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको पैसा मिलेगा, ड्राइव से या नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनसे। ये ध्यान दें, अगर आपका विष लग्न है और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, राहु की महादशा अंतर्दशा है, कब विष लग्न में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अगेन इलिसिट रिलेशंस लिखा है मैंने, आप जो है गलत संबंधों से बचें, 12th हाउस को संभाल के रखें, नैतिक पतन न होने दें, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए विष में, यहाँ लिखा है मैंने कि अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो जॉब चेंज होगा या लॉस होगा। निगेटिव लिखा है क्योंकि लाल से लिखा हुआ है, स्पाउस से दिक्कत आएंगे, विवाद होगा, लाल से लिखा हुआ है देखिए। साथ ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट बिजनेस देगा। अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट होंगे। और क्या लिखा है, एसटीडी फोन वाला नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो ध्यान रखें आप इस समय जो विष लग्न वाले जातक हैं उनको दायां बाएं मुंह नहीं मारना है, अदरवाइज वो जो है वेलकम टू HIV फैमिली वाला मैटर ना हो। तो आपको ये बचना है इस चीज़ से कि आप गलत संबंधों में ना पड़े इस समय। ये आपके स्वास्थ्य को सीधे, हेल्थ को सीधे इम्पैक्ट करेगा एचटीडी, और जो है इससे बचना है आपको। इनको क्या नहीं पहनना है, पुखराज, मूंगा और पन्ना नहीं पहनना है इस ड्यूरेशन में। इसके बाद कुछ पहने, देखिए रत्न आप लोग जो है ऐसे पहन लेते हैं, ऐसे कपड़ा पहन रहा है आदमी, रत्नों की मियाद होती है। कोई ऐसा रत्न नहीं है कि आपने आज पहना कल आपको राजा बना दे। अगर आज रत्न पहनने से कल लॉटरी लग जाती है आपकी, तो उस रत्न का कोई योगदान नहीं है। वो योगदान आपके भाग्य में था ही, वो चीज़ आपके डेस्टिनी में लिखी हुई थी। एक ग्रहों को टाइम दीजिए, ये वही पोजीशन हो जाती है। आप खुद सोचिए कि कैसे संभव है, आपने आज मोती पहना, मालूम पड़ा कल आपका अच्छा हो गया या कल गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान दें, रत्नों को टाइम दिया जाता है जैसे आप अपने आप को टाइम देते हैं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे किसके जो आपका विष लग्न है, तो जब सावधानी कब रखनी है, जब चंद्रमा मेष पे, तुला पे और धनु राशि पे आए। कब आता है मैंने बताता हूँ आप लोग को शुरुआत में, आपको आइडिया है। तो ये है, ऐसे ही मिथुन में देखिए क्या है, लॉस है, लाइफ थ्रेट है टू स्पाउस। देखिए स्पाउस के जीवन में खतरा बनेगा, तो थोड़ा ध्यान दें। आप अपने स्पाउस पे डिजीज होंगी आपको, ठीक है। अगेन प्रॉफिट का देखिए, ये किड्स जॉब, मिथुन देख रहा हूं मैं, किड्स जॉब यानी बच्चों का अच्छा होगा, बच्चे अच्छे मेंटेन होंगे और आपके जॉब में भी आपको फायदा देगा, आपके एम्प्लॉयमेंट में फायदा देगा, नीले से लिखा है मैंने। और मिथुन में देखिए अगर राहु की दशा महादशा है तो मनी लॉस होगा। किड्स देखिए आपके पॉजिटिव जाएंगे, सकारात्मक जाएंगे, बच्चों का अच्छा होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। और निगेटिव वर्क, नीच काम से पैसा कमाएंगे। यहीं से देखिए आप मिथुन में जो है आपने देखा है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है। देखिए ये शनि की महादशा अंतर्दशा आने में मनी बाय गुड लक से आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद यदि आपकी इसी में शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो महिलाएं हैं, ध्यान दें, उनके मिसकैरियर्स होंगे, लेकिन इन जनरल मनी मिलेगा। पॉजिटिव लिखा है मनी, यानी कि मिथुन लग्न वालों को, खासकर वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, उनको मूंगा मोती हीरा बिल्कुल नहीं पहनना है। उनको अपना कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट, कोई भी सर्जरी या कोई भी इस तरह से वो तब नहीं करवाना है जब चंद्रमा जो है तुला या धनु राशि पे हो। कब होता है, अगेन मैं हर महीने बताता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही देखिए यहाँ कर्क में क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। क्या बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो डिमोशन है, जॉब लॉस है, ये दिखाता है, तो बच के चलना है। और पॉजिटिव क्या है, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फायदा मिलेगा इनको। ट्रेडिंग गैम्बलिंग करेंगे इस ड्यूरेशन में, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आपने कहा कर्क में, देखिए हमने यहाँ मैं निशान लगाते जाता हूँ, हमने मेष देख लिया, वृष देख लिया, मिथुन, कर्क देख रहे हैं। उसके बाद राहु की दशा अंतर्दशा होने पे देखिए क्या है, लैंड से फायदा होगा, व्हीकल्स यानी लैंड लेंगे आप और व्हीकल्स लेंगे। जो ट्रेडिंग का, जो गाड़ियों का काम करते हैं, सॉरी, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। जमीन की दलाली करते हैं, ब्रोकरशिप करते हैं, या एजेंट है या फिर बिल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क होने पे फादर को झटका मिलेगा। देखिए फादर को लाल से लिखा है मैंने, फादर को स्वास्थ्य पे ऊंच नीच आएगी। उसके बाद यहाँ पे शनि की महादशा अंतर्दशा होने में कर्क लग्न वालों के लिए उनको पोस्ट डेथ रिचुअल करने पड़ेंगे, यानी उनके परिवार में उन्हें किसी के जो है और तहत यानी मृत्युपरांत कर्म में शामिल होना पड़ेगा और खुद बैठना पड़ेगा वहाँ पे, यानी बिल्कुल क्लोज का। आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से दिक्कत आएगी। दूसरी बात, फैमिली लाइफ में भी इनके अड़चन आएगी, यानी स्पाउस से विवाद होगा, फैमिली लाइफ में अड़चन आएगी। तो ये आपका जो है कर्क में है, और कर्क में शुक्र आएगा। अगर कर्क लग्न वालों की शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो देखिए वेल्थ है, पैसा है, एंजॉय है, पैसा एंजॉयमेंट दोनों है, यानी शुक्र की महादशा अंतर्दशा वाले एंजॉय करेंगे अगर उनका कर्क लग्न है। तो उसके बाद आपका जो है यहाँ क्या नहीं पहनना है, इन्हें नीलम माणिक्य नहीं पहनना है, सावधान कर रहना है। चंद्रमा जब मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ पे हो,
देखिए इन 5 राशियों में से किसी पे चंद्रमा हो तो आपको उस तिथि को सावधान रहना है। कब होगा मैं हर महीने बताता हूँ, बताया मैंने आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्क के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। यहाँ देखिए मैक्सिमम किसके, कन्या के लिए देखिए 4 राशियों पे नेगेटिव रहने वाला है। तो ये ध्यान देना है आपको, क्या नहीं पहनना है। यहाँ मैंने लिख दिया है, मेरे ख्याल से ये रीडेबल है, इसको सिर्फ पढ़ के बोलने से कोई फायदा नहीं है, इससे रीडेबल होगा, आपसे पढ़ लेंगे इसे, आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। देखिए तो ये नॉर्मल ध्यान रखना है आपको, यानी कि आपके सिंह लग्न वालों को पन्ना नीलम पुखराज नहीं पहनना है, कन्या वालों को पुखराज मूंगा हीरा नहीं पहनना है, सो ऑन। देखिए यहाँ वृश्चिक और तुला में सेम है, मूंगा हीरा पुखराज, मूंगा हीरा पुखराज ये नहीं पहनना है इनको। सिंह में क्या हुआ देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंह लग्न वालों की अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, खासकर बृहस्पति की, तो एबॉर्शंस के चांसेस बनते हैं। तो फीमेल ध्यान रखें, मिस कैरियर्स के चांसेस बनते हैं, बहुत ध्यान से रहें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। यहाँ पे हिडन एनिमीज आपके होंगे, यानी जातकों के नॉर्मल, यहाँ मेल फीमेल से मतलब नहीं है, हिडन एनिमीज होंगे, छुपे हुए शत्रु, तो उनसे बच के चलना है। सिंह लग्न वाले जातक जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है इस पीरियड में 22 अप्रैल से अक्टूबर के अंत तक, यानी कोई चांडाल के दौरान। यहाँ देखें आप सिंह में, उसके बाद यदि राहु की महादशा अंतर्दशा है, मनी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, पैसा देखिए लिखा है मैंने, फेम भी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव क्या है, प्रॉपर्टी का केस दिखता है विद ब्रदर्स, भाई बहनों से, भाइयों से, बेसिकली सहोदर भाइयों से प्रॉपर्टी का केस दिखता है आपका। उसके बाद यदि आपकी सिंह लग्न वालों में शनि की महादशा अंतर्दशा है, देखिए नेगेटिव मनी, नीच काम से पैसा मिलना ही मिलना है आपको। नीच काम में बहुत से काम आते हैं, बताया मैंने आपको अभी। ट्रैवल विद फैमिली बहुत बढ़िया, देखिए फैमिली की यात्रा दिखती है, और जो है सकारात्मक पॉजिटिव लिखा है, फैमिली के साथ सकारात्मक अच्छे माहौल में यात्रा कर सकते हैं आप। और यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी कोई सिनेगॉग को नहीं, कोई दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि जो है वो जो देव स्थल होते हैं, तो वहाँ आपकी यात्रा का योग बनता है। उसके बाद सिंह में अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो लिखा है मैंने, देखिए जॉब में पॉजिटिव जाना है, फैमिली के लिए आपका जो है बढ़िया जाना है, फैमिली में थोड़ा आनंद का माहौल रहेगा, फैमिली फंक्शन दिखता है यहाँ पे, आपके फैमिली फंक्शन कुछ होगा। और यहाँ पे क्या नहीं पहनना है आपको पन्ना नीलम पुखराज नहीं धारण करना है, खासकर इस ड्यूरेशन में। उसके बाद सिंह, बाकी कभी पहन सकते हैं बशर्ते आप लग्न को मजबूत कर दें। अगर मार्केश का पहनते हैं तो मार्केश का वैसे इस ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं पहनना है। मार्केश मतलब सेकंड और बेसिकली सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड का रत्न ना पहने। अब सिंह में देखिए यहाँ देख रहा हूँ मैं, पन्ना नीलम पुखराज नहीं पहनना है। कब सावधान रहना है, जब चंद्रमा सिंह धनु और कुंभ राशि पे आएगा। मैं कब आता है बताता हूँ मैं हमेशा आपको हर महीने, उसको नोट कर लिया करें। तो ये सिंह लग्न वाले हो गए। कन्या लग्न वाले जातक अगर आप हैं तो मैं बताऊंगा आपको कि लाइफ थ्रेड दिखती है आपको जान का। मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, बृहस्पति की शेड है उसमें, यानी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या वहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, आपका मार्केश बनता है, तगड़ा मार्केश बनता है। और पॉजिटिव क्या है, जमीन से लाभ, लैंड लेने का भी योग बनता है, लैंड से लाभ भी दिखता है। और नेगेटिव मनी, अगेन नीच काम से धन का लाभ दिखता है। कन्या लग्न वालों में यहाँ पे राहु की दशा अंतर्दशा है, लाइफ थ्रेट लिखा है मैंने, आपको मार्केश से बच के रहना है, ध्यान दें आप। खासकर ये ध्यान देना है आपको, अगर आपकी लग्न कुंडली में जो है वो आप, खासकर लग्न कुंडली में अगर आप जो है ये गुरु चांडाल लेके पैदा हुए हैं या आपका अष्टम राहु है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी मुंडी पे यानी मस्तक पे चोट, और उसके बाद घात दिखता है। और गोत्र में नेगेटिव, यानी गोत्र में कुछ नेगेटिव हलचल मचनी है, लाइनेज में, पीढ़ी में कोई जाना है, देखिए किसी को दिक्कत आनी है स्वास्थ्य में। सेकंड हाउस में बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है राहु की महादशा अंतर्दशा में ऐसा होगा, शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आपने, आपके लिखा है मैंने, एनिमीज पे विजय मिलेगी। एनिमीज अपने आप शनि उनको निपटाएगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा, भाग जाएंगे आपका जलवा देख के। और लीगल इश्यूज यहाँ पे आपको फायदा दे जाएंगे, मैंने पॉजिटिव लिखा है नीचे से, देखिए लीगल इश्यूज से आपको फायदा होगा। और नेगेटिव क्या है, शनि की एक्सीडेंटल योग बनता है, पीछे से घात का योग बनता है शनि में, हमेशा याद रखें। उसके बाद यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, गुड लक काम करेगा आपका, मजबूत गुड लक काम करेगा, पैसा देगा आपको, लिखा है मैंने। गोत्र में नेगेटिव, अगेन गोत्र में हलचल होगी, गोत्र में किसी का जाने का योग बनता है, यानी हो सकता है आपको और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़े किसी के। अब कन्या में आपने देखा है क्या नहीं पहनना है, पुखराज मूंगा हीरा नहीं पहनना है आपने इस ड्यूरेशन में। खासकर यहाँ पे चंद्रमा जब मेष, सिंह, तुला और कुंभ पे आएगा, कब आता है अगेन मैं बताता हूँ आपको हर महीने, तो आपको उन डेट्स को सावधान रहना है यहाँ पे। उसके बाद तुला की बात करते हैं। तुला में देखिए मैंने बताया है कि अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, घातक है आपके लिए, इस स्पाउस की हेल्थ दिक्कत करेगी, एनिमीज परेशान करेंगे, लीगल इश्यूज आएंगे विद ब्रदर्स, अपने सिबलिंग्स से, भाई बहनों से लीगल इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे तुला में अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है, देखिए ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपको परेशान करेगी, तो मस्तक में व्याधि, हेमरेज टाइप का भी योग बनता है इसमें, तो ध्यान दें, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, और काम होता है तो होता है, नहीं होता है नहीं होता है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इसको समझें इस चीज़ को। कि जब पैसा नहीं है, मान लीजिए, हालांकि तुला लग्न वाले ऐसे होते नहीं इनके पास पैसा हो, लेकिन जनरल बता रहा हूँ, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, राहु क्या करेंगे, केतु, मस्त रहिए, फिर हरि का भजन कीजिए। तो ओवर थिंकिंग और एंड रनिंग, अकारण
दौड़ाएगा आपको, राहु देव की दशा आपको अकारण दौड़ाएगी, कोई काम जो प्रयोजन जो है सिद्ध नहीं होगा, निष्फल दौड़ेंगे यहाँ वहाँ, वाइल्ड गूस चेज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तुला में। उसके बाद शनि में ये दिखाया मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन का योग बनेगा, जिनका है स्टूडेंट्स है बहुत बढ़िया है उनके लिए कार्यकाल ये प्रोफेशनल एजुकेशन का योग बनेगा, लेकिन उस एजुकेशन से कमा नहीं पाएंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ शनि और राहु की शेड में आने वाली एजुकेशन से अगर महादशा अंतरदशा है और शनि वहाँ बैठा है, खासकर अगर आपके हाउस में, शनि के लिए बोल रहा हूँ मैं, शनि वहाँ खासकर बैठा है आपके जन्म कुंडली में, आपके 5th हाउस में, तो उस एजुकेशन से जब तक कमा नहीं पाता है, कमाता किसी और चीज़ से है। यहाँ पे स्पाउस को अगर लिखा है, स्पाउस से जो है विवाद होगा, झगड़ा होगा, ठीक है तुला लगने वालों का। उसके बाद शुक्र की दशा अंतदशा होने पे हेल्थ का ध्यान रखें, फॉल्स ब्लेम, झूठे ब्लेम लग सकते हैं, एक्सीडेंट का योग बनता है। इनको मूंगा हीरा पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना है इस ड्यूरेशन में। और मेष तुला कुंभ पे चंद्रमा जब आएगा तब इनको सावधान रहना है। कब आएगा अगेन मैं बताता हूँ हर आपको मंथ। यहाँ देखें वृश्चिक वालों को, यहाँ लिखा है मैंने, वृश्चिक में आपके बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने पे एनिमीज, ब्रूटल घातक एनिमीज आएंगे आपके, तो बच के रहना है। 8 लिखा है लग्न पे वृश्चिक, देखिए लग्न पे 8 लिखा है, तो ध्यान दें वृश्चिक लग्न वाले इस समय उनके डाइवोर्स केसेस के चांसेस, अलगाव के चांसेस शूट कर जाते हैं, स्पाउस से अलगाव के चांसेस शूट कर जाते हैं वृश्चिक लग्न वालों के, खासकर गुरु चांडाल में। तो गुरु चांडाल के दौरान भी अगर कोई विवाह का योग बनता है, करते हैं विवाह लोग करते ही हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें आप विवाह में। क्या कब सावधानी रखनी है आपको, इनको सुन लें फिर। केतु की दशा अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको शादी नहीं करनी है। यहाँ गुरु चांडाल चल रहा है तो इसमें आप अवॉइड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको। उसके बाद ट्रैवल इन रिलीजियस प्लेस, आप वृश्चिक लग्न वाले, इनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, रिलीजियस स्थानों की यात्रा करेंगे, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ मनी, अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, पैसा मिलेगा आपको। पॉलिटिकल कैरियर अगर आपका है या बनाने का सोच रहे हैं, बनाएं, शुरुआत कर दें, बहुत बढ़िया जाएगा आगे। देखिए ये बाद में रिजल्ट, सालों बाद रिजल्ट दे जाएगा आपको। वृश्चिक वाले अगर शनि की महादशा अंतरदशा है, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन नेगेटिव क्या है, एक्सीडेंट और नेगेटिव डिजीज हो सकती है, यानी गंदी व्याधियां, फैलने वाली व्याधियां, गंदी व्याधियां नहीं, यहाँ पे स्प्रेड होने वाली, वायरल होने वाली व्याधियां हो सकती हैं, तो बचें, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें। उसके बाद यहाँ पे शुक्र की, सोशल डिस्टेंस हर महीने में कह रहा हूँ मैं। उसके बाद शुक्र की महादशा अंतरदशा होने पे वृश्चिक वालों के लिए नेगेटिव एंजॉय दिखता है, 12th हाउस बली हो जाता है। देखिए नेगेटिव एंजॉय यानी कि आप जो है इधर उधर जो है यत्र तत्र यौन संसर्गों में लिप्त हो सकते हैं, जिनसे बचना है आपको। हमेशा जिंदगी में एक सिद्धांत ध्यान रखें, कोई कदम काटें लेकिन चरित्र को मेंटेन रखें, तो लॉयल्टी रखें अपने स्पाउस के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबके लिए, ये सिर्फ वृश्चिक वालों के लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ मैं। वृश्चिक वालों को ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कम लिप्त होते हैं इन चीज़ों में। तो खैर वृश्चिक यहाँ देखा कि नेगेटिव एंजॉय दिखता है, देखिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में सेक्स। उसके बाद एंजॉयमेंट है, नॉर्मल एंजॉयमेंट, दैट इज वेरी गुड विद फैमिली, इफ इट इज हैपनिंग विद फैमिली दैट इज वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या नहीं पहनना है, वही जो इससे पहले था, मूंगा हीरा पुखराज नहीं पहनना है। सावधान कब रहना है, जब मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इनमें से किसी पे भी चंद्रमा आता है। कब आता है बताता हूँ मैं हर एक वीडियो में आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि वृश्चिक वालों के लिए और कर्क वालों के लिए मैक्सिमम ये दिक्कत दे रहा है, मैक्सिमम राशि को लिए। यहाँ देखिए आप, क्योंकि मकर वालों के लिए भी दिक्कत का विषय है, क्योंकि 5-5 राशियों में चंद्रमा जब आएगा काफी दिन आएगा, तो उनको बच के रहना है एजुकेशन में। तो ये वृश्चिक के धनु महाराज, अगर धनु लग्न के जातक हैं आप, तो देखिए मैं फीमेल से फिर कहता हूँ कि मिसकैरियर्स दिखता है, चाइल्ड लॉस दिखता है, छोटे बच्चों का लॉस भी दिखता है। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान रखें, अगर 3-4 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान रखना है। बड़े बच्चे हैं तो उनको ड्राइविंग इसमें नहीं देनी है। गुरु चांडाल चल रहा है, बच्चों को बिल्कुल गाड़ी मत दें इस समय। नाबालिग है तो वैसे भी गाड़ी देना ठीक नहीं है नियम से। तो उसके बाद मिसकैरियर्स, चाइल्ड लॉस, गैप इन स्टडीज, अगर पढ़ रहे हैं आप, स्टूडेंट है तो आपकी स्टडीज में गैप आएगा। केतु देख रहा है तो निश्चित गैप आएगा, आप समझे। उसके बाद यदि आपकी जो है राहु की महादशा अंतरदशा है, पैसा मिलेगा आपको बिल्कुल। यूजलेस एजुकेशन किसी काम नहीं आएगी, एजुकेशन किसी काम नहीं आएगी। जो आप एजुकेशन लेंगे एजुकेशन में, यानी उससे कमाएंगे नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। धनु में देखिए अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है, डिसओबीडियंसी इन किड्स, यानी कि आपके संतानें हैं जो वो आपकी आज्ञा काबू करेंगी, को मानेंगी नहीं, डिसओबीडियंट बनेंगी, तो ठीक है, परेशानी नहीं होना, ठंडे दिमाग से काम करना है। क्यों, इतना टाइम निकालना है, उसके बाद एक्शन लेना है। तो ये ह्यूज मनी, बढ़िया पैसा देगा धनु लग्न वालों को। शनि की महादशा अंतर देखिए लिखा है ह्यूज मनी अंतरदशा होने पे, शनि की महादशा अंतरदशा होने पे आपको ह्यूज मनी मिलेगा। उसकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, मनी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जम के मिलेगा, नेगेटिव कामों से मिलेगा। अगला नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चीज क्या है, लीगल केस फ्रॉम अपोजिट सेक्स। कोई आप पे अपोजिट सेक्स, मे बी स्पाउस, मे बी समबडी एल्स, वो आप पे आक्षेप या लीगल मैटर में आपको लपेट सकता है, तो आपको बच के चलना है, अपोजिट जेंडर से बच के चलना है। और ये कब होता है, मैंने बताया आपको पहले भी बोला था कि सुलेमानी कीड़े नहीं लाने, यानी कि बतास को शांत रखना है, बातों को शांत, अपने मन के भावों को अपने तक रखना है।
सुन अठलइये लोग सब बांट न ले है कोत। अपने मन की व्यथा को अपने पास रखना है। अपने आप ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, अपने विचारों को अपने पास रखें। जब तक कोई मांगे ना, बिल्कुल नहीं देना है। कोई मांगे तो भी इस डिविएशन में अवॉइड करना है। सोचता हूँ बोल देना है, या देखेंगे बोल देना है। कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए इस डिविएशन में, याद रखें। कहता है भैया कल आओगे, यार देखता हूँ, ये ध्यान रखें। आपको कोई कमिटमेंट ना करें एजुकेशन में। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जो है धनु महाराज वालों की। मैंने बताया कि जो है डिसोबीडियंसी इन किड्स, पैसा आएगा, और यदि शुक्र की है तो मनी नेगेटिव काम से मिलेगा। लीगल केस फॉर्म अपोजिट सेक्स। इनको मोती नीलम बिल्कुल नहीं पहनना है। और चंद्रमा जब मेष धनु पे बेसिकली मेष धनु पे, तब आपको परेशान करेगा। कब होता है मैं हर महीने बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद मकर महाराज पे आते हैं। अगर आपके पिताजी हैं तो उनको घात का बनता है, खासकर तब यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और बाकी मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही है, तभी अच्छी लागू होगी। जॉब वर्क में आपको प्रोग्रेस है, बिल्कुल बिजी इन वर्क। अपने काम में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त पाएंगे अपने आप को। और सही मकरिए हैं, एक्चुअल कैप्रिकॉर्न है, तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए उसके बाद मदर, आपका यदि राहु की महादशा अंतरदशा है, मदर को घात दिखता है। लैंड में नुकसान का भय दिखता है। मकर लग्न वाले ये याद रखें कि कंस्ट्रक्शन उनको नहीं कराना होता है। मकर लग्न वाले यदि मकान का रेनोवेशन भी करवाते हैं तो भी लपेटे में आ जाते हैं। हम मकान का स्ट्रिक्ट बनवाते हैं तो भी लपेटे में आते हैं, नेगेटिव लपेटे में आते हैं। इनको हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ बना बनाया मकान खरीदें। खैर चलिए, इसमें से बात कर रहे हैं हम आपके जो है चांडाल की। मदर को नुकसान, लैंड में धोखा, वाइकिल में ध्यान देना है, नहीं खरीदना है इसमें आपको। और मनी जॉब में पॉजिटिव जाएगा, पैसा मिलेगा और जॉब भी आपकी मजबूत रहेगी। मकर वालों के लिए शनि की महादशा अंतरदशा है, एक्सीडेंट होना तय है, ध्यान से चलें। उसके बाद मनी बिल्कुल मिलेगा, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, आप अत्यंत व्यस्त पाएंगे आप इस ड्यूरेशन में अपने आप को। मकर वाले, अगर आपकी जो है शुक्र की महादशा अंतरदशा है, सब पॉजिटिव है। किड्स की मैरिज होने की संभावनाएं हैं। बच्चे अगर जो विवाह योग्य हैं उनकी शादी नहीं हो रही, लंबे समय से प्रयास करें, हो जाएगी देखिए। और उसके बाद अफेयर ऑन वर्क प्लेस, यदि आप यंग हैं, युवा हैं, तो आपका अफेयर, आपका टाँका भिड़ने की पूरी गुंजाइश है आपके वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हैं। और एजुकेशन के टाइम पे भी ऐसे जातकों का इस समय जो है वो अफेयर होता है। हालांकि एजुकेशन के साथ साथ अफेयर जो है वो शोभा नहीं देता। तो खैर चलिए, फिर भी ये आपकी अपनी लाइफ है। यहाँ पे क्या नहीं पहनना है, मोती और पुखराज नहीं पहनना है। और मकर लग्न वालों को कब सावधान रहना है, चंद्रमा जब मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इन राशियों पे आता है। कब आता है मैं हर महीने बताता हूँ। यहाँ देखें आप, कुंभ की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुंभ लग्न वालों का यदि बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है तो भाई बहनों से विवाद हो सकता है, बचे उससे। अगेन यहाँ फिर मैं कहूँगा बतास, इस पे शांत रखना है, लिप पे, होंठ पे। बुद्ध को मजबूत कीजिए, बुद्ध मतलब वाणी दोष नहीं आनी चाहिए, बुद्ध को मजबूत कीजिए अपने। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट विद ब्रदर्स, ठीक है। मनी फ्रॉम पावर, ताकत से। कौन सी पावर? ये गवर्नमेंट की पावर नहीं, आपकी अपनी कैपेसिटी से आपको पैसा मिलेगा, अपने दबंगपने से पैसा मिलेगा। जो लोग दबंगई वाला काम करते हैं, हफ्ता लेते हैं, ये समझिए भाई यहाँ पे चीज़ें, या एक्सटॉर्शन मनी, तो खैर वो गलत काम हो गया, लीगली गलत हो गया, हफ्ता भी गलत हो गया लीगली। जो इस तरह के बाहुबली वाला काम करते हैं उनको जो है वो पैसा मिलने का बहुत अच्छा योग बनता है उनके लिए। और उनका बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, तो राहु की महादशा अंतरदशा है, गुड लक नेगेटिव कामों से होगा, नीच कामों से आपका लक बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा। उसके बाद मनी जो है, यहाँ देखिए आपको कि मनी मिलना तय है। उसके बाद यहाँ लिखा है नेगेटिव क्या है, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी संबंधी कोर्ट केस हो सकता है आप पे, इससे बचना है आपको। कुंभ लग्न वालों का शनि की महादशा अंतरदशा है, तो स्पाउस आपका स्ट्रांग होगा, अच्छी बात है। हस्बैंड वाइफ, गाड़ी के दो पहिए हैं, कोई पहिया मजबूत हो, तो इसका मतलब यह नहीं है इतना मजबूत ना हो जाए कि दूसरा पहिया ब्लास्ट हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए कि संतुलन रहे, तो स्पाउस स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शनि की नेगेटिव क्या होगा, यूजलेस वर्क में अपने आप को लिप्त पाएंगे, फालतू कामों में, जो काम है मतलब गुड फॉर नथिंग वाला हिसाब हो जाएगा। तो ये ध्यान दे, ऐसा काम नहीं करना है जो बेकार हो, लेकिन आप फंसे रहेंगे ऐसे कामों में जिनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई आउटपुट नहीं है, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शनि की महादशा अंतरदशा होने पे लाइफ लॉस इन सिबलिंग साइड में किसी का लाइफ लॉस दिखता है, भाई बहनों की साइड से। कुंभ लग्न वालों की शुक्र की महादशा होने पे, देखिए शुक्र की महादशा अंतरदशा है, तो लिखा है मैंने मनी, प्रमोशन एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों सूट करेंगे। पैसा मिलेगा, प्रमोशन चांसेस हैं, मिल जाएगा, और पॉलिटिक्स में घुसने के बहुत स्वर्णिम चांसेस हैं। यहाँ इनको क्या नहीं पहनना है, पुखराज माणिक्य नहीं पहनना है, घात कर देगा इनको। इनके लिए कौन सा दिन नुकसानदायक है, चंद्रमा जब सिंह और कुंभ राशि पे आएगा। कब आएगा, हर महीने, ये बताता हूँ आप लोग को, अक्टूबर तक खास बता दूंगा जोर देके कि इसमें इनको सावधान रहना है। उसके बाद अब बच गया मीन। देखिए हम लास्ट वाले में आते हैं अब, कि मीन में जो है अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, तो ये पोस्ट डेथ रिचुअल्स में मैंने बताया, और दैहिक कर्म, मृत्यु उपरांत कर्म में आपको शामिल होना पड़ सकता है। चाइल्ड बर्थ कॉजेज डेथ ऑफ समवन, घर में कोई पैदा होगा तो कोई जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, ऐसा योग बनता है।
उसके बाद प्रमोशन होगा, बिल्कुल होगा, पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब? जब आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, राहु की महादशा अंतर्दशा होने पे आपको एक्सीडेंट का योग बनता है। बचें इससे, अपने आप को स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक्सीडेंट का ध्यान मतलब गाड़ी चलाने में ध्यान रखें। जर्नी और जो यात्रा बनती है ठीक ठाक देखिए। मनी निगेटिव कामों से मिलेगा आपको, नीच कामों से पैसा मिल रहा है। इसमें नीच काम इसलिए गुरु चांडाल योग स्वयं में नीच योग है। देखिए अब मीन वालों के लिए जो है, अगर आपका जो है शनि की महादशा अंतर्दशा है, इलिसिट रिलेशंस, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन से बचें। ये यहाँ पे आपको इंसेस्ट बनाता है, INCEST। इंसेस्ट मीन्स रिलेशंस इन द रिलेशन, सहोदरों से यौन संबंध, जो कि सर्वाधिक घृणित काम है, तो निकृष्ट काम है, उससे बचें। तो यहाँ पे इस रिलेशन से बचना है आपको। उसके बाद जर्नी, यात्राओं में देखिए सुख है आपको। फॉरेन जिनका जाने का योग रुका है या तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छा योग बनता है। फॉरेन में यहाँ कई जगह योग बनता है, मैं बताऊंगा, हर मैंने बताता ही हूँ आप लोगों को। शुक्र की महादशा अंतर्दशा में यदि चल रही है आपकी और आप मीन लग्न जातक हैं, तो लाइफ थ्रेट्स टू एल्डर ब्रदर सिस्टर, बड़े भाई बहनों को लाइफ थ्रेट दिखती है। लेकिन आपको मनी मिलेगा, आप एंजॉय भी करेंगे बीच में, यानी ये समय आपके एंजॉयमेंट का भी रहेगा, घूमने घामने में। और उसके बाद साथ ही साथ आपको इस तरह से ये सूचना मिल सकती है कि भाई बहन के यहाँ किसी को घात हुआ। क्या नहीं पहनना है? माणिक, मूंगा, हीरा, पन्ना नहीं पहनना है। तो देखिए हमने ये लास्ट सेक्शन तक पहुंच गए हम। अब इसमें मीन में बस याद रखें कब हुआ, जब चंद्रमा मेष, सिंह, तुला, कुंभ पे होगा, तो आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद मैं देखूं कोई नई चीज, देखिए यहां से देख लेंगे आप लोग, ये जनरल प्रिकॉशन है जो आपने लेनी है। याद रखें कि आपको दूसरे के कहे पे बिल्कुल नहीं चलना है। हमेशा अपना थॉट रखें, कब? इस ड्यूरेशन में दूसरों के कहे पे नहीं चलना है। काम बिगाड़ने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। अपनी साइकोलॉजी पे विश्वास रखना है, अपनी सोच पे विश्वास रखना है। नया काम शुरू मत कीजिएगा यदि केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो आपकी। और किसकी पूजा करनी है? विष्णु हरि की, यानी लॉर्ड कृष्णा की पूजा करनी है। लॉर्ड कृष्णा में गीता का 3रा अध्याय पढ़ सकते हैं, बताया मैंने आपको। विष्णु हरि का नाम ये ध्यान दें आप, इसके शुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो आप अभी से विष्णु हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला भी जप सकते हैं। माला जपेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा। ईगो नहीं रखनी है, ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रखनी है, ईगो स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अपने आप पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है इस ड्यूरेशन में। जहां आपने राहु को मजबूत किया, देखिए राहु को मजबूत नहीं करना है। कांटे वाले पेड़ अपने घर में न रखें इस ड्यूरेशन में। अगर हैं तो दरवाजे के बाहर बाईं ओर रखें, बाईं ओर रखे जाते हैं। थोड़ी देर हटा दें कुछ समय के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, राहु देव तुरंत इन्वाइट हो जाएंगे। देखिए तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हो सके, मैंने बताया आपको, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बाध्यता है उनको, तो वो काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी भी चल जाती है, और काले कुत्ते को रोटी खिलाने में रोटी हमेशा तोड़ दें और भागों में। ये ध्यान दें, ये तंत्र का टोटका है। जैसे आपने एक रोटी ली, एक कुत्ते को खिलानी है, उसके 3 पीस कर दिए, 3, तो उससे 3-3 ग्रह एक साथ जो है वो सेटल हो जाते हैं या संभल जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो है राहु आपको ये परेशान करेगा, दोनों एक दूसरे का काम बदलेंगे। थोड़ा यहाँ दिक्कतें आएंगी। मार्केश किसका किसका है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक्सीडेंट लिखा हुआ है किसके लिए, मकर में क्या होगा, तो यहाँ मुझे लगता है आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इसमें कौन कौन चंद्रमा किस राशि पर आ रहा है ये मैं हर महीने बताता हूँ। ये चीज़ें कृपया करके उतार दें अगर आपने पहनी है तो, इस ड्यूरेशन में खासकर। धन्यवाद।